मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 46,842 टेस्ट किए गए, 935 मुस्बत आए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 2% रही। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 1 करोड़ 7 लाख अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन हो चुकी। रवा साल 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। तालीमी शोबे के 60% अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत है। अफगान सदर अशरफ गनी की व्हाइट हाउस में अमरीका के सदर जो बाइडन से मुलाकात, अमरीकी इनकला की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अशरफ गनी का कहना था 6 माह में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की बातें मुस्कुरा कर मुस्तरद कर दी। कहा अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ने से मुतालिक बयानिया गलत है। पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में हुकूमतों ने बिसात से बढ़कर अमरीका की मदद की। अमरीका ने हमेशा डू मोर का मुतालबा किया। चाहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान से भी भारत जैसा ताल्लुक रखे। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने तालिबान से कहा है कि वो काबुल पर कब्जा ना करें। FATF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद 6 निकात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद की मुकम्मल तफ्तीश का मुतालबा। कहा दहशत गर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान को मजीद काम करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम करके बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाया जाए। वकला, रियल एस्टेट एजेंट, ज्वेलरी का काम करने वालों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। इन शोबों के कारोबार के दस्तावेजी सबूत लिए जाएं। बेनामी कारोबार और जायदादें रखने वालों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। कहा मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे ममालिक से मिलकर नाजायज़ असासे तलाश करके जब्त किए जाएं। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज बोली सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं माजी में वजीर आजम और वजीर आला मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्विस थे। ग्रे लिस्ट में जाने की एक वजह साबिक हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग थी। शुक्र है अब इमरान खान की हुकूमत है, मनी लॉन्ड्रर मफरूर हैं या जेलों में हैं। फारूक हबीब ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट में नून लीग ही डलवा कर गई थी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचाया। कराची में DG कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। SP जमशेद टाउन फारूक बजरानी कहते हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर कार्रवाई की। इंक्वायरी से मालूम हुआ था फायरिंग कस्टम अमले ने की। शहरी का ड्राइवर जख्मी हुआ था। कस्टम ने कार्रवाई से कबल पुलिस को नहीं बताया था। मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस पर दर्ज FIR से मुताल्लिक IG सिंध से रिपोर्ट तलब। SP के खिलाफ इंक्वायरी, केस पुलिस की खुद एहतसाबी यूनिट के हवाले। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखकर पुलिस की DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मबजूल कराई थी। दावा किया कि DG कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा टैक्स चोर और धोखेबाज शख्स की SP से गठजोड़ के बायस दर्ज हुआ। वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक निगरान वजीर आजम मीर हज़ार खान खोसो तवील अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में कोयटा में इंतकाल कर गए। तदफीन आज आबाई इलाके में की जाएगी। मीर हज़ार खान खोसो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलोचिस्तान और सूबाई चेयरमैन ज़कात के ओहदे पर भी फाइज रहे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। लूटमार रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के घर के बाहर की गई। सदाकत हुसैन कहते हैं उनके घर के बाहर फायरिंग का ये चौथा वाकया है। गार्डन शू मार्केट में फायरिंग, एक शख्स जख्मी।
सफूरा गोट से कबाड़ी का बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा, रकम हत्या कर मजीद पैसे मंगवाए गए। पुलिस को तावान देने वालों ने वीडियो बना ली। मुकदमे में डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट और 3 साथी अहलकार नामजद। कोरंगी में छापा, 500 से जायद डकैतियों में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चा चला गया, मेरे दिन दुनिया में यही थी। मेरे बच्चे मेरा सब कुछ थे, मेरे को इंसाफ चाहिए। आदमी नहीं है, शौहर नहीं, कुछ नहीं। अब क्या से उसकी बेचारी का जवान बच्चा चला गया, तड़पती रह गई। पैसा हमारे किस काम का, हमारा बच्चा थोड़ी मिलेगा हमें। हमें इंसाफ दिलाओ और कुछ नहीं चाहिए। हैदराबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर जलने से जख्मी 7 बच्चों में से एक कमसिन जिंदगी की बाजी हार गया। 3 बच्चे जिंदगी और मौत की कशमकश में कराची के अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म से हैस्को की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोधा और मरी में आंधी के साथ बारिश। छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कोहाट में बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, कई जानवर हलाक। हटियाबाला में बिजली गिरने से 10 दुकानों को आग लग गई। कराची में तजावुजात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, गुज्जर नाले और औरंगी नाले से मकीनों की बेदखली का कानूनी जवाज़ वाज़े नहीं। मुतासिरीन के लिए मुतबादिल मंसूबे और अजाले का भी बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासिरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस हैं। मुतासिरीन के हामियों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। बेदखली के अमल से 1 लाख के करीब शहरी मुतासिर होंगे। ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन साढ़े हासिल कुछ नहीं होता है। जिली इंतजामिया, फैसलाबाद कमिश्नर और लेबर डिपार्टमेंट पे पहने पर मालकान टस से मस नहीं हो रहे। उनको 5.5 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया, इसके बावजूद जो सनतकार हैं मजदूरों का हक देने के लिए तैयार नहीं है। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों ने 1 जुलाई से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती ऐलान के मुताबिक उजरतों में इजाफे पर अमल और सोशल सिक्योरिटी मराद यकीनी बनाई जाए। इस वक्त इंसाफ की तवक्को जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी और आमिर कियानी को ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, उन्होंने जिस मुकदमे में 6 माह जेल में गुजारे कोई बता सकता है वो मुकदमा क्या था। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई और अब भी जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन की उन्हीं ट्रांजैक्शन को ये मनी लॉन्ड्रिंग बना रहे थे। हुकूमत कारोबारी ट्रांजैक्शंस को उलझा रही है। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। अपोजिशन जमातों के 14 अरकान असम्बली छठे रोज भी थाने में मौजूद। हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमा खारिज करने या गिरफ्तार करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल एबरहर्ड ज़ोंड से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज जर्मनी की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल महारत में तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहती है। दिफाई ताउन के दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुस्बत असरात होंगे। इलाकाई सिक्योरिटी पर भी इसके मुस्बत असरात होंगे। आर्मी चीफ को जर्मन वजारत दिफा पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने यादगार पर फूल भी रखे। कश्मीरी रहनुमाओं की मोदी सरकार से मीटिंग हुई, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ। वजीर खारजा की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय सरकार ने मुबहम बात की। कश्मीरी रहनुमाओं ने वाज़े मुतालबा किया था कि 5 अगस्त से पहले की हैसियत बहाल की जाए।
आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रियों और तबादलों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी इख्तियारात से तजावुज़ और हुकूमती इख्तियार में मुदाखलत है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत सरकारी मुलाजमीन के तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। बल्दियाती और तरक्याती इदारों में तैनात सियासी शख्सियात को फारिग करने की हिदायत जारी की गई थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ऐसे तमाम अफराद को फारिग कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए सलाह मशवरा शुरू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना जावेद अली 106 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 51 अरब, तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। गंदम सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए रेवेन्यू हदफ 2 अरब रुपए मुकर्रर। जामिया कराची डिग्री प्रोग्राम में हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी अपनाने का फैसला ना कर सकी। इंतज़ामिया की गफलत के बायस जामिया कराची के तकरीबन 50,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात का कीमती तालीमी साल ज़ाया हो गया। आला तालीमी कमीशन ने मुल्क भर में इल्हाक शुदा कॉलेजेस में 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ख़त्म करने और 4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की पॉलिसी जारी की है। बरतानिया के वजीर आजम ने बीवी से बेवफाई करने वाले वजीर सेहत मैट हैनकॉक को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैट हैनकॉक से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन। पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद के सरकारी अदाद-ओ-शुमार तक मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है पाकिस्तान में 60 लाख से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इक़साम का नशा करते हैं। नौजवान बिलखुसूस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा में आइस नामी नशा तेज़ी से आम हो रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान। सेक्रेटरी पीएचएफ आसिफ बाजवा ने बताया कि 20 खिलाड़ियों को 3 कैटेगरीज में तकसीम करके कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाएंगे। और कराची में सी व्यू पर मुनशियात के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की रैली में विंटेज कार्स और साइकिल्स शामिल।